जब जब आवाज दिल से किसी खास शख्सियत की याद में निकली है, तब तब उस आवाज को दबाने वाले को दर्द भरे अल्फाजों की चुनौती मिली है। तो क्या हुआ अगर वो आवाज उस खास शख्स की नहीं, किसी गैर की नजरिया है बस। तो क्या हुआ अगर वो अल्फाज उस मोहब्बत के किस्से को सिर्फ बयां कर रही है, बिन किसी खास नाम के रिश्ते को उजागर कर रही है। क्यों ना आज फिर से उस खामोश प्यार की खामोशी को समझा जाए। क्यों ना आज फिर से उस अधूरे ख्वाब से भरी आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे मशहूर मोहब्बत के कुछ ऐसे अनोखे चेहरों की जो किसी जमाने में पर्दे पर अपनी मोहब्बत का रंग बिखेरते बिखेरते ना जाने कब एक दूसरे की जिंदगी को रंगीन बनाने का ख्वाब देख गए। ये आज भी एक रहस्य है वो अधूरी मोहब्बत, बेनाम रिश्ता, जिसकी चर्चा तो फिल्मी सितारों की चमचमाती दुनिया में आज भी होती रहती है। लेकिन ये रहस्य, ये रिश्ता आज भी किसी के समझ ना आ सका। इससे पहले कि और देर हो जाए दोस्तों, चलिए बदलते मौसम की ही तरह धड़कते हुए अरमानों की सुखमयी शाम से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। बीते दिनों अभिनेता नील नितिन मुकेश की वेडिंग रिसेप्शन में फिर से दो दिल धड़क उठा, जब नजरें मिली दोनों की एक ही वक्त एक ही छत के नीचे। जी हाँ, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा और उनकी मोहब्बत के पन्नों में अपना नाम शुमार करने वाले सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन की ही बात कर रहे हैं हम, जिन्हें सालों बाद इस समारोह में कुछ ऐसी हालातों का सामना करना देखा गया कि वेडिंग रिसेप्शन के इस शाम ने इनकी मोहब्बत के किस्सों को फिर से एक नाम दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेखा अमिताभ का इस समारोह में शिरकत करना किस तरह से रेखा के लिए रंगीन शाम बन गया। तो चलिए इस शाम का नजारा आप ही देखिए, किस तरह से रेखा अमिताभ एक दूसरे से नजरें मिलाएं। 9 फरवरी को बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नील नितिन मुकेश उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे। नील ने उस दिन रुक्मणी साहे को अपनी पत्नी के रूप में चुनकर उनके साथ 7 फेरे लिए। दोनों ही अपनी शादी के दिन बेहद ही सुंदर लग रहे थे। इनकी तस्वीरें सामने आई और इनकी तस्वीरों को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, क्योंकि उस दिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो वहीं कल रात इन दोनों की रिसेप्शन रखी गई, जहाँ बॉलीवुड के कई स्टार्स देखने को मिले। तो वहीं इस पार्टी में खूब रौनक भर रही थी बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा। आप देख ही पा रहे होंगे हमारे रिपोर्ट की वीडियो में कि किस तरह से रेखा ने गोल्डन साड़ी में सभी को अपना कायल बना दिया। जहां रेखा की साड़ी सभी की आंखों में चमक रही थी, तो वहीं उनका मेकअप और खास तौर पर उनका जूड़ा उन पर खूब जच रहा था। वैसे इस पार्टी में महानायक अमिताभ बच्चन भी अपनी पत्नी जया के साथ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ दोनों का मिलन हो पाया या नहीं ये बात तो हम नहीं जानते, पर हाँ हो सकता है कि पार्टी के अंदर इन दोनों का आमना सामना जरूर हुआ हो।
जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह हुआ एक बार फिर से बॉलीवुड के इन दो लव बर्ड्स का आमना सामना। इस रंगीन शाम को जिन्होंने अपनी मौजूदगी से एक बार फिर से और भी ज्यादा रंगीन बना दिया इस शाम को। और फिर रेखा की खूबसूरती तो आपने देखा ही कि किस तरह इस समारोह में साज श्रृंगार कर पहुंच आई रेखा, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए कुछ इस तरह कि मानो ये मुस्कान कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी के लिए ही थी। वैसे रेखा अमिताभ की मोहब्बत जो रह गई है अधूरी, इसे अब मजबूरी का नाम दे या किस्मत का खेल, जिसका एक अहम हिस्सा जो अमिताभ की पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन भी है, उन्होंने भी शाम में अपनी मौजूदगी को नई उलझन का नाम दे दिया। हम ये कह दें तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, ऐसा क्या हुआ उस शाम जहां तमाम सितारों के बीच सुर्खियों में सबसे ज्यादा अमिताभ, रेखा और जया का रिश्ता रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेखा ने बिन कुछ कहे, बिन मुलाकात के फिर से अमिताभ जया के अनबन के किस्सों को फिर से मोहब्बत का नया नाम दिया। वो मोहब्बत जो मांग में सिंदूर के साथ भी उन्होंने जताया, वो मोहब्बत जो रिश्ते खत्म हो जाने के बावजूद खामोशी के साथ जताया। चलिए देखते हैं रेखा आखिर किस तरह से दूर रहकर भी अमिताभ के पास ही रही और जया साथ होकर भी अमिताभ से दूर होने की अफवाहों को हवा दे गई। चलिए देखते हैं। हाल ही में यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाला की बेटी की वेडिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान बॉलीवुड के जाने माने सेलेब शिरकत करने पहुंचे। इनमें एक्ट्रेस विद्या बालन, कैटरीना कैफ से लेकर एक्टर शाहिद कपूर, आदित्य रॉय कपूर जैसे सितारे शामिल हैं। लेकिन मीडिया के कैमरे इन सेलेब्स को कैच करते करते उस वक्त थम गए जब यहाँ पर बॉलीवुड के बिग बी यानी कि एक्टर अमिताभ बच्चन नजर आए। अब भाई अमिताभ बच्चन आए हैं तो उन्हें कैप्चर करना कोई कैसे भूल सकता है भला। तो ऐसे में मीडिया के कैमरे अमिताभ बच्चन को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी उनके साथ मौजूद थी। लेकिन लगता है जया को मीडिया से मुखातिब होना अच्छा नहीं लगा, तभी तो वो पति अमिताभ को छोड़कर चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती हैं और अपने मोबाइल में लग जाती हैं। तो वहीं बाहर एक्टर अमिताभ बच्चन मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो देखा ना आपने किस तरह से अमिताभ जया संग शिरकत ना करने की एक भूल की वजह से रेखा संग अपनी मोहब्बत को सुर्खियों में एक नई जगह दे गए। वैसे ये तो बदलते मौसम की नई कहानी है। अगर हम बात बीते साल की भी करें तो ऐसे ही कई मौके रेखा को मिले थे जो जया के लिए सवाल बन गया। रेखा जिनसे नजरें मिलाना भी अमिताभ बच्चन को अब रास नहीं आता। रेखा जो अमित जी के प्यार में कभी दीवानी कही जाती थी, वो आज भले ही एक ही शाम में अमिताभ संग आई हो नजर, अपने पुराने रिश्ते के साथ वही जवा और खूबसूरती के लिए चर्चाओं में आई हो नजर। अफसोस वो दिन भी कई रहस्य पर से पर्दा उठाता है, वो हालात भी कई रहस्यों का कर देता है उजागर। जब रेखा अमिताभ को देखते ही अपना मुंह फेरते भागने का मौका ढूंढ चुकी थी। जी हाँ, अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने देखते ही कतराती हुई नजर आई थी रेखा एक फंक्शन के दौरान, जो अपने पुराने जख्मों को कुरेदने से नहीं चाहती थी, बचना चाहती थी वो अपने जख्मों को कुरेदते देखने से। आइए देखते हैं किस तरह अमिताभ को देखते ही भागी थी रेखा। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने फिल्मों के अलावा रेखा एक और चीज को लेकर सुर्खियों में रही हैं और वो है उनका बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लव अफेयर। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन दोनों की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली जोड़ियों में से एक है। इन दोनों में से नाम चाहे किसी एक का ही लिया जाए, लेकिन फिर भी दूसरे का नाम अपने आप में दिमाग में आ ही जाता है। और आज भी जब दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे होते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों की निगाहें इन दोनों पर ही टिकी रह जाती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से आंखें चुराते हैं। ऐसा ही एक मंजर देखने को मिला फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2016 में। जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख ही सकते हैं, रेखा समारोह में पहुंची, मीडिया से रूबरू हुई और जैसे ही उन्हें पता चला कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन वहां आने वाले हैं तो वो वहां से भाग गई और फिर उनके जाने के बाद ही बिग बी वहां पहुंच गए। ये सब देखकर या फिर यूं कहें कि इनकी इस प्रेम कहानी को देखकर हम तो यही कहेंगे कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, उनकी किस्मत में उनका अधूरा रहना लिखा होता है। खैर, बदलते वक्त के साथ और जमाने के बदलते रंगों के साथ जिंदगी की सच्चाई को आज रेखा ने स्वीकार ही लिया है। उनके चाहने वालों के दिलों में भी रेखा की मोहब्बत की अधूरी दास्तां कहीं ना कहीं घर कर जाती है आज भी। जब भी रेखा अपनी खूबसूरत मुस्कान में लाजवाब तरीके से उदासी को छुपा लेती है,
मगर हर बार जया और अमिताभ की अनबन के किस्सों में जरूर शामिल किया जाता है उनका नाम। मगर अमित जी से नाराजगी के बावजूद रेखा अपने गिले शिकवे को दिल में दबाए हुए बिन किसी उम्मीद संग आज भी अमिताभ जया के रिश्ते की सम्मान करती है। यही है रेखा की खासियत, जो अपनी दर्द भरी दास्तां का असर भरी महफिल में पड़ने नहीं देती। सभी की खुशियों को अपनी खुशियां मानकर चलती आई है रेखा। उनकी इसी नजाकत की दीवानी है ये दुनिया। खैर, आज के इस प्रोग्राम का हम यहीं पर अंत करते हैं, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जल्द लौटेंगे हम कुछ और कंट्रोवर्सीज के साथ। अरे हाँ, एक और बात बता दें आपको, आप हमारे सब्सक्राइब करें इस चैनल को जरूर से जरूर। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.